सोचो अगर सूर्य अपना कर्म करना बंद कर दे तो क्या होगा। सोचो अगर पवन देव अपना कर्म करना बंद कर दे तो इस धरती का क्या होगा। सोचो अगर जल चक्र अपना कर्म करना बंद कर दे, अपना काम करना बंद कर दे, तो सोचो इस धरती का क्या होगा। सोचो अगर मिट्टी अपना कर्म करना बंद कर दे, मिट्टी कभी उर्वरक बने ही ना, तो इस धरती का क्या होगा। प्राकृतिक अगर अपना कर्म करना बंद कर दे, अपना काम करना बंद कर दे, तो सोचो इस धरती का क्या होगा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, मनुष्य को कर्म करना चाहिए। जो मनुष्य अपने कर्म से पीछे हटता है वह जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर सकता है। मनुष्य को कभी भी अपने कर्म से पीछे नहीं हटना चाहिए। इंसान को निरंतर अपना कर्म करते रहना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, मैं भी अपना कर्म निरंतर करते रहता हूं। मैं कभी भी अपने कर्म से पीछे नहीं हटता हूं। चाहे कोई भी देवता क्यों ना हो, कोई भी अपने कर्म से पीछे नहीं हटता है। इसी तरह मनुष्य को भी होना चाहिए, अपने कर्म से कभी भी उसे पीछे नहीं हटना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, अगर मैं कर्म करना छोड़ दूंगा तो सोचो इस धरती का क्या होगा। इसलिए मैं निरंतर अपना कर्म करते रहता हूं। चलो मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं। सोचो अगर सूर्य अपना कर्म करना बंद कर दे तो क्या होगा। सूर्य अगर सही समय पर उगना बंद कर दे या फिर कई सालों तक उगे ही ना, तो इस धरती का क्या होगा। सोचो अगर पवन देव अपना कर्म करना बंद कर दे, हवा चले ही ना, तो इस धरती का क्या होगा। सोचो अगर जल चक्र अपना कर्म करना बंद कर दे, अपना काम करना बंद कर दे, तो सोचो इस धरती का क्या होगा। सोचो अगर मिट्टी अपना कर्म करना बंद कर दे, मिट्टी कभी उर्वरक बने ही ना, तो इस धरती का क्या होगा। प्राकृतिक अगर अपना कर्म करना बंद कर दे, अपना काम करना बंद कर दे, अपने काम से पीछा छुड़ा ले, अपने काम से मुंह मोड़ ले, तो सोचो इस धरती का क्या होगा। पेड़ पौधे जीव जंतु का क्या होगा। इसी तरह अगर इंसान अपना कर्म करना छोड़ देगा, अगर अपना कर्म से पीछे हट जाएगा, अपने काम से पीछे हट जाएगा, तो सोचो उसके साथ क्या होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सही कर्म करोगे फिर भी फल मिलेगा, गलत कर्म करोगे फिर भी फल मिलेगा, लेकिन फल जरूर मिलता है। अच्छे कर्म करोगे अच्छे फल मिलेंगे, बुरे कर्म करोगे बुरे फल मिलेंगे। यह आप पर निर्भर करता है कि आप कौन सा कर्म करते हो, आप कौन सा काम करते हो, आप अपना समय कहां पर लगाते हो। सोचो अगर आपका धड़कन अपना कर्म करना बंद कर दे तो आपके शरीर का क्या होगा। आपके सांसें रुक जाएंगे। इसलिए इंसान को अपने फर्ज से, अपने कर्म से कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। मान लो एक विद्यार्थी है और उसका काम है पढ़ना, लेकिन वो पढ़ाई नहीं करता है, वो अपना कर्म नहीं करता है, तो वो जिंदगी में कभी सफल नहीं हो सकता है, वो अपने पढ़ाई में कभी भी सफल नहीं हो सकता है। मान लो कोई बिजनेसमैन है, वो बिजनेस कर रहा है और वो बिजनेसमैन अपने बिजनेस को बढ़ाने के बारे में नहीं सोचेगा, अपने प्रोडक्ट को लोगों तक नहीं लेकर जाएगा, लोगों को दिखाएगा नहीं, उसे बेचने की कोशिश नहीं करेगा, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के बारे में नहीं सोचेगा, मेहनत नहीं करना चाहेगा, अपना कर्म करना नहीं चाहेगा, जो उसका कर्म है, जो उसका फर्ज है वो करना नहीं चाहेगा, तो उसका बिजनेस कभी आगे बढ़ सकता है? नहीं बढ़ सकता है, क्योंकि वह अपने कर्म से पीछे हट रहा है, अपने काम से पीछे हट रहा है। वो बिजनेसमैन सिर्फ सोचेगा कि मेरे पास पैसे आए, मेरे पास पैसे आए, लेकिन कर्म करेगा ही नहीं। जब तक कर्म नहीं करेगा तब तक फल नहीं मिलेगा। मान लो कोई व्यक्ति टीचर बनकर स्कूल में पढ़ाने गया, तो उसका ये कर्म बनता है, उसका ये काम है कि वो बच्चों को अच्छे से पढ़ाए, अच्छे से समझाए, चाहे बच्चा तेज हो या फिर नहीं, सारे बच्चों को एक समान माने और सभी को अच्छे से शिक्षा दे। लेकिन अगर वो टीचर अपने कर्म से पीछे हट जाएगा
तो इसका फल बच्चे को कभी नहीं मिल सकता, ना तो उस टीचर को। अगर टीचर अच्छे से नहीं पढ़ाएगा तो बच्चे बोलेंगे ये टीचर बेकार है, और अगर बच्चे ने शिकायत कर दिया आगे तो उस टीचर की नौकरी खतरे में। लेकिन अगर टीचर अपना कर्म भली भांति करेगा, टीचर अपना कर्म करते रहेगा, अपना काम करेगा, बच्चों को अगर पढ़ाएगा तो बच्चे सक्सेसफुल इंसान बनेंगे। मान लो कोई व्यक्ति डॉक्टर बन गया तो उसका क्या फर्ज बनता है? मरीजों का इलाज करना, बीमार व्यक्ति का इलाज करना। उसका ये कर्म है कि वो बिना किसी लालच के मरीजों का इलाज करे। लेकिन अगर वो डॉक्टर अपने कर्म से पीछे हटेगा, अपने फर्ज से पीछे हटेगा, तो ना तो उस डॉक्टर का भला होगा और ना ही उस मरीज का। उस डॉक्टर को कभी भी कोई अच्छा नहीं कहेगा और दोबारा कभी भी उस डॉक्टर के पास कोई भी नहीं जाएगा। और हो सकता है लोग उस डॉक्टर के साथ बुरा बर्ताव भी करें। लेकिन अगर वो डॉक्टर अपना कर्म अच्छे से करेगा, मरीज का इलाज अच्छे से करेगा, तो उसका जान भी बच सकता है और लोग उस डॉक्टर को भगवान मानेंगे, उसे शाबाशी देंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे और हर बार उसी के पास लोग जाएंगे, क्योंकि कर्म का फल हमेशा इंसान को मिलता है। मान लो अगर कोई व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बन गया तो उसका ये फर्ज बनता है, उसका ये कर्म बनता है, उसका ये काम बनता है कि वो देश के भलाई के बारे में सोचे, देश के जनता के हित के बारे में सोचे, देश के जनता के लिए ईमानदारी से काम करे। लेकिन अगर वो देश के प्रधानमंत्री अपने काम से जी चुराएगा, अपने फर्ज से जी चुराएगा, जो उसका काम है वो नहीं करेगा, तो इस देश का कुछ नहीं हो सकता, उस देश के जनता का कभी भी भला नहीं हो सकता। लेकिन अगर उस देश का प्रधानमंत्री अपना काम करेगा, जो उसका कर्म है वो कर्म करेगा, जनता के हित के बारे में सोचेगा, अपने देश के बारे में सोचेगा और वो अपना कर्म करेगा, तो इससे देश भी तरक्की करेगा और देश के जनता हर बार उसी को प्रधानमंत्री बना, क्योंकि कर्म कर रहा है और कर्म का फल जरूर मिलता है। अच्छे कर्म का फल अच्छा और बुरे कर्म का फल बुरा, लेकिन कर्म का फल मिलता है। इसलिए इंसान को कभी भी अपने कर्म से पीछे नहीं हटना चाहिए, अपने काम से पीछे नहीं हटना चाहिए। माँ बाप का ये कर्म होता है कि वो अपने बेटे या बेटी को अच्छा संस्कार दे, गलत रास्ते पर जाने से रोके। लेकिन अगर कोई माँ बाप अपने कर्म से जी चुराता है, अपने कर्म से बचता है, तो आगे चलकर उसे भी पछताना पड़ता है, और चाहे बेटा हो या बेटी उसे भी पछताना पड़ता है। इसलिए माँ बाप का ये कर्म है, माँ बाप का ये काम है कि अपने बच्चों को अच्छा शिक्षा दे, उसे गलत रास्ते पर जाने से रोके, अपने बच्चों का अच्छे से परवरिश करे। और बेटा और बेटी का ये कर्म बनता है, ये फर्ज बनता है, ये काम है कि वो अपने माँ बाप के बात को माने, वो अपने माँ बाप की सेवा करे। देखो, जिंदगी में अगर आपको सफल होना है, जिंदगी में आपको आगे बढ़ना है, जिंदगी में आपको अगर बहुत कुछ हासिल करना है, तो कभी भी आप अपने कर्म से पीछे मत हटना, अपने काम से पीछे मत हटना। निरंतर आप काम करते रहना, निरंतर जो आपका कर्म है वो करते रहना। मान लो कोई व्यक्ति है जो बहुत ही ज्यादा प्यासा है और उसे सामने एक कुआं दिखाई देता है, तो उसका यहाँ पर कौन सा कर्म बनता है, कौन सा काम बनता है? उसका यहाँ पर एक काम ये बनता है, वो उस कुएं तक जाए, उसके बाद में उस कुएं से किसी तरह पानी निकाले। लेकिन अगर वो इंसान इस काम को नहीं करता है, इस कर्म को नहीं करता है, वो यहां से उठकर उस कुएं पास नहीं जाता है और कुएं से पानी नहीं निकालता है, तो वो इंसान प्यासा ही मरेगा, क्योंकि वो अपने कर्म से पीछे हट रहा है। जो उसका कर्म है वो कर्म नहीं कर रहा है, तो उसे पानी कैसे मिल सकता है? इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं
कि इंसान को कभी भी अपने कर्म से पीछे नहीं हटना चाहिए। जो मनुष्य अपने कर्म से पीछे हटेगा वो जिंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता, वो जिंदगी में कभी भी सफल नहीं हो सकता। फल प्राप्त करने के लिए हमेशा कर्म करना